सियासत में एक बात कही जाती है, जमीनी नेता ना तो एक दिन में पैदा होते हैं, ना ही एक दिन में खत्म होता है। नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे सक्रिय क्यों कहे जाते हैं, इसकी गवाही देती है यह तस्वीर। जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो लेकिन अपनों का साथ मिल रहा हो तो किसी भी संकट को टाला जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के कद्दावर नेता। उड़ीसा में बीजेपी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रधान को अमित शाह का सबसे करीबी कहा जाता है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद वो संसद भवन पहुंचे और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ती है। धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत होता है। ऐसा क्यों होता है? सिर पर पारंपरिक टोपी पहनाई जाती है। बीजेपी के सांसद तालियां बजाते हैं। इस्तीफे के बाद इस ताली का इशारा क्या किसी बड़ी जिम्मेदारी से है? धर्मेंद्र प्रधान सीजेपी की आंखों का कांटा क्यों बने? लेफ्ट मीडिया के निशाने पर क्यों आए? जिस वक्त नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा तूल क्यों पकड़ लेता है? इसकी एक इंटरनेशनल साजिश है। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी आज भी सम्मान क्यों दे रही है? जरा इसकी कहानी सुनिए। प्रधानी छठी क्लास में थे लेकिन आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन गए। नेताओं का घर पर आना जाना हुआ तो परिचय उस वक्त के लोकप्रिय डॉक्टर और इनके पिता देवेंद्र प्रधान से हुआ। बात अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची और प्रधान ने अपने पिता को मनाया। वो बीजेपी में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अटल की सरकार में राज्य मंत्री भी बने। राजनीति गलियारों में धर्मेंद्र को शाह का करीबी और पीएम मोदी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी कहा जाता रहा है। लेकिन सीजेपी के आंदोलन के शोर में जमीनी नेता धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी हिल गई। बीजेपी के लिए अंग यानी कि बिहार, बंग यानी कि बंगाल और कलिंग यानी कि उड़ीसा का जीतना एक सपना था। इसमें भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार हुई, लेकिन ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत के पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका बताई जाती है। साल 2013 में जब मोदी लोकसभा चुनाव में पीएम पद के चेहरे के तौर पर सामने आए, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक में पार्टी के प्रभारी थे। हालांकि बीजेपी वो चुनाव हार गई थी। तो सवाल ये है कि क्या अमित शाह और मोदी अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही का हाथ छोड़ देंगे? जवाब है नहीं। संसद भवन के बाहर से आई ये तस्वीर इसकी गवाही देती है। बीजेपी सांसद ने उनका स्वागत किया। आंदोलन का उफान खत्म हो चुका है और धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी दोबारा स्थापित करने की रणनीति को सफल बना सकती है। वो कैसे? समझिए। धर्मेंद्र प्रधान को दरअसल उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आखिर वक्त में फैसला टाल दिया गया। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर जीत मिली थी। पीएम मोदी लोकसभा की एक सीट पर दोबारा उपचुनाव का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उड़ीसा में 80 विधायक धर्मेंद्र प्रधान के करीबी कहे जाते हैं। पूर्व सीएम नवीन पटनायक से सत्ता लेने में धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति की सराहना होती है। ऐसे में क्या उन्हें भविष्य में उड़ीसा का सीएम बनाया जा सकता है? उड़ीसा बीजेपी हो या फिर मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान का साथ नहीं छोड़ा गया। इस्तीफा देने के बाद ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी तारीफ की थी। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की। मोदी शाह ये बात अच्छे से जानते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए बीजेपी अपनी कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। इस बात की कोई आलोचना भी नहीं कर सकता क्योंकि युवाओं को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था। बीजेपी को प्रधान पर अब भी यकीन है, जो साफ दिख रहा है।